के नाम से अच्छे अच्छे लोगों की पैंटें गिली की हुई है। ईडी है, सीबीआई है, आईटी है और न जाने केंद्रीय यंत्रणा कितनी है। बहुत सारी केंद्रीय यंत्रणा की वजह से यहाँ के माजी मुख्यमंत्री वो सीधे जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए। बीजेपी को एक तरह से वॉशिंग मशीन बोला जाता था। हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन अजित पवार साहब के ऊपर हमारे महामहिम प्रधानमंत्री ने आरोप किया था कि बाबा ये 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला महाभ्रष्ट मंत्री है, इसको तो जेल में होना चाहिए। लेकिन जेल में क्या, वो तो मंत्रिमंडल में जाके बैठ गया। तो ऐसा सब माहौल उन्होंने क्रिएट किया। देशभक्त और देशद्रोह सब लोग डरते थे, किसी को बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। खाली एक कांग्रेस का एक जो लीडर है राहुल गांधी, वही बात करता था। लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है, ये सरकार को बराबर अपना आईना दिखा दिया। देखो, सरकार के खिलाफ बात करना कोई द्रोह नहीं। देश के खिलाफ काम करोगे, देश के खिलाफ कुछ भी कृति करोगे तो वो द्रोह में गिनी जाएगी। सरकार अलग है, लेकिन सरकार को गाली दे रहे हैं तो ये द्रोही है, देशद्रोही है। ये एक नैरेटिव जो है, ये जैन जी ने, ये युवा पीढ़ी ने ध्वस्त कर दिया। राजनाथ चाचा जो है उनको बोलते थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन ये जैन जी ने इस्तीफा लिया। ये देश की ताकत है, ये देश की ब्यूटी है। कितनी भी सरकार मजबूत की ना हो, उन लोगों को क्या नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों के ऊपर अश्रुधूर की कांडी जो है वो छोड़ी गई, कैनन से पानी मारा, उन लोगों को पूरा मेट्रो बंद कर दिया, चलना फिरना बंद कर दिया। लेकिन ये जैन जी ने इतना अच्छा माहौल देश के अंदर क्रिएट किया है कि लोगों की छाती जो है चौड़ी हो गई है और द्रोह करने के लिए लोग सड़कों के ऊपर आ गए। पहले सड़क के ऊपर आना मतलब क्या, जेल में जाना। उठा उठा के जेल में डालने की प्रक्रिया 12 साल में हो रही है। आज भी कई जो है आप देखेंगे जेल में बैठे। अरे आपको हमने चुन के दिया है, देश के आप भाग्य विधाता नहीं है। यदि आप गलत करोगे तो हम गलत बोलेंगे, यदि आप सही करोगे तो हम सही बोलेंगे। प्रधानमंत्री है, गलती नहीं होगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी घर में अपना बाप जो है बच्चे को बड़ा करके लाड़ प्यार से पालता है, तो बेटा बोलता है ना तेरे को अक्ल नहीं है, बोलता है कि नहीं बोलता। आप सभी लोग परिवार वाले हैं। वो बाप जो है दिन रात मेहनत करता है, क्यों गुप्ता जी, ये बोलता होगा ना कभी कभी, बाप तेरे को अक्ल ही नहीं है। वैसा जो लाड़ प्यार से बाप जो है अपने बेटे को पालता है, तो बाप किधर गलती करता है तो उसको जो है आईना दिखाने का बेटा करता है। वैसे ये देश की जनता है, ये देश की जनता, सरकार कहीं गलत हो जाए तो सरकार को आईना दिखा देती है। आज नीट की जो परीक्षा है आप लोगों ने देखा होगा, 20 बच्चे आत्महत्या की हुई। कितने? 20 बच्चे। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी 56 इंच की सरकार है। अरे लेकिन हुआ ना, 20 बच्चों का इधर खात्मा हुआ ये साल में। दोबारा उनको नीट की परीक्षा देनी पड़ी। आप सभी लोग जो है परिवार से जुड़े हुए हैं, घर के अंदर बच्चे को पढ़ाने के लिए बाप अपना पेट काटता है, क्यों उसको काटता है कि पेट काटता है। वो सपना देखता है कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बन के देश की सेवा करे, देश में एक मजबूत एक कुछ बने। लेकिन आज हुआ क्या, नीट की परीक्षा लीक हो रही है। वो नीट की परीक्षा लीक होने के बाद 20 बच्चे जो है चले जाते हैं और ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तब जाके जैन जी का ताकत ये सरकार को मालूम पड़ा, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये देश में हुआ, इसका कारण नौजवानों ने ये देखा नहीं कि मेरे ऊपर ईडी की रेड गिर जाए, मेरे ऊपर जो है सीबीआई की रेड गिर जाए, आईटी की रेड गिर जाए। उनके पास कोई है ही नहीं। उनका पूरा भविष्य जो है अंधेरे में है। जब देश का भविष्य अंधेरे में होता है, जब अपना खुद का भविष्य जो अंधेरे में होता है, तो आप देखेंगे पूरे देश से जंतर मंतर के ऊपर जनता गई, उन लोगों को मारपीट की, तो क्या हुआ, बाप भी आया, माँ भी आई, सड़कों के ऊपर शिक्षक भी आए और उन्होंने बोला ऐसी कैसी क्रूर सरकार है ये, एक सरकार ऐसे कैसे बर्ताव कर रही है। वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय करो। मतलब आप परीक्षा ले रहे हैं तो आप परीक्षा लेने के बाद जो गलती होती है उसका इस्तीफा तो लो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन लेने को मजबूर कर दिया। कट्टा भी लगता है।
तो कहना मतलब यह है कि गलती सरकारें से होती है और सरकार को आईना दिखाने का काम हम लोग भी करते हैं। अभी गुप्ता जी ने जनवादी आंदोलन का जिक्र किया, वो 1 साल पहले यहाँ पे चुन के आए हुए हैं। समय नहीं है सरकार के पास, मीटिंग लेने के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है नगर सेवक ही सब कुछ है। लेकिन ये फेरी वालों का चयन करने वाली बॉडी टाउन मेंटेन कमेटी है। टाउन मेंटेन कमेटी तय करेगी कि फेरी वाला किधर है। मनोज वैद्य चला गया लगता है, किधर है मनोज वैद्य ने बात की कि फेरी वाला जोन ना फेरी वाला जोन ये वेटिंग कमेटी के अंदर एजेंडा रहेगा, उसके हिसाब से तय करेंगे। अभी उन लोगों को एक वैधानिक स्वरूप आया हुआ है। सब बातें जो है हाउस में डिसाइड होती है, रोड के ऊपर डिसाइड हम लोग तय करते हैं और वो तय की हुई आवाज हाउस में जाके बात होती है। आज समाज के अंदर क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसके विपरीत हो रहा है। महाराष्ट्र में MRTP कानून है, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग है। शमशान किधर होना चाहिए, ग्राउंड किधर होना चाहिए, प्ले ग्राउंड किधर होना चाहिए, बगीचा किधर होना चाहिए, कुछ है। आज ये पूरा भाईंदर विकसित हो रहा है। बोलता बिल्डर है, वो तो बिल्डिंग बांध सकेगा। ये देखो यहाँ पे 102 आरक्षण क्रमांक है, वो हम लोगों ने इधर चुन के लिया। ये इधर दयानंद शेणाई भी है, हम लोगों ने इधर काला झंडा दिखाया नगर पालिका को, तब जाके ये जो गार्डन है वो हुआ है। यहाँ के नगर सेवकों को हम लोगों ने बोला यहाँ पे आरक्षण है, हमको कुछ पता ही नहीं है। अरे नोट खाने के लिए तुमको पता है, बड़ी बड़ी गरम गरम गड्डी जेब में जाती है पता है, लेकिन जहाँ पे हमारे मुल्क का भविष्य है, हमारे लोगों का भविष्य है, उधर उनको कुछ पता नहीं हो। गांधी जी के 3 बंदर बन जाते, बुरा मत देखो ऐसा बोलते हैं ना, वो अच्छा मत देखो बोलते हैं, बुरा मत सुनो बोलते हैं ना, बोलते अच्छा मत सुनो। अच्छा मत सुनो मतलब पब्लिक के हित में मत सुनो। तो यहाँ का जो कुछ उनका आका है, वो जो बोलता है उसके हिसाब से मुंह चेहरे के ऊपर पट्टी बांधी जाती है। लेकिन जब फेरी वालों के ऊपर बारी आ जाती है तो बराबर उनकी आंखें खुल जाती है, वो बराबर डंडा लेके पीछे लग जाते हैं। बराबर प्रशासन में हमारी आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन डरो मत साथियों, हम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम जो है हक अपना लड़ के ले सकते हो, तुम जो है संविधान के तहत अपना हक जो है मांग सकते हो। यदि समझो आप लोगों को आवाज के लेके आपको मालूम है तो आप यहाँ पे नगर पालिका को मजबूर कर सकते हो। ऐसा नहीं है उन्होंने मारा आप घर चले जाओ, लेकिन घर चले जाने से आपका भविष्य बदलेगा, क्योंकि गांव से लेके शहर तक सब जगह के ऊपर मार गिर रही है। सब जो है 2 लोगों को बेचा जा रहा है इस देश को, अडानी और अंबानी, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप देखो अपने बिजली के बिल कैसे रफ्तार से आ रहे हैं, कुछ है सुनवाई? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का अडानी वहाँ पे जाके लॉबिंग करता है अमेरिका में, 2000 करोड़ रुपया जुर्माना भर के आराम से आ जाए। 2000 करोड़ किसके जेब से जा रहे हैं? मेरे और आपके जेब से जा रहे हैं, क्योंकि वो बैंक के अंदर डल्ला मार रहे हैं। आप जो 10,000 PM स्वनिधि का लोन दे, वापस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? 10,000 उन्होंने स्वनिधि लोन लिया है, उन लोगों के ऊपर बैंक का मैनेजर आके बैठ जाता है। यहाँ का विजय माल्या भाग जाता है, सरकार को दिखता ही नहीं। यहाँ का नीरव मोदी भाग जाता है, सरकार को दिखता ही नहीं। ये लोगों को, हम लोगों को डंडा दिखाने की आदत लग गई है। कब हम लोग जागेंगे? आज हम लोगों को शिक्षा की बात करो, आरोग्य की बात करो, सरकार कहाँ कुछ खर्चा कर रही है क्या? आज के 10 साल बाद गरीब का बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख स्कूलें बंद हो चुकी है। कहाँ जाएगा गरीब का बच्चा? सरकार से कौन पूछेगा ये कि हमारे गरीब का बच्चा पढ़ेगा किधर? हम लोग तो आंख मिचो के बैठ गए, बोलते आज का दिन भर गया, कल की कल देखेंगे। ऐसा मत करो साथियों। देश भारत भूमि मतलब हम लोग हैं, इस देश के ऊपर, इस भूमि के ऊपर खड़े रह रहे, वो भी भारत माता है। यहाँ पे सब लोग जो है भारत माता के पुत्र हैं। ये मजबूत होने के लिए हम लोग को आज़ादी दी हुई है, और ये आज़ादी हम लोग ऐसे गंवाएंगे नहीं। हम लोगों का जीवन जो है लड़ के लेंगे, क्योंकि जीवन में यदि समझो हमारी जुवानी है, जो तरुणाई है, वो खत्म होने के बाद आप लोग सरकार के पास जाओगे।
सरकार कुछ नहीं देगी आपको, क्योंकि वो लोगों ने धीरे 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 शिक्षा से पैसा बंद कर दिया, आरोग्य से पैसा बंद कर दिया, 2-2, 3-3 किलोमीटर के रास्ते बेचने लगे। आप यहाँ पे अभी चलते जाओगे, आपके यहाँ से चुंगी वसूली हो जाएगी। जैसे आप देखोगे हाईवे के ऊपर 100 रुपया 200 रुपया वसूली चालू है कि नहीं चालू है? ये सब क्या नौटंकी चालू है। इन लोगों को गरीब को गरीब और अमीर को अमीर करने का प्लान रेडी है। आप लोगों को गुलामी की ओर ढकेलने का काम जारी है। अभी एसआईआर है, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन है। आप लोग अपना मतदाता सूची में, मेरे ख्याल से 15 तारीख 2 दिन बाकी, 2 दिन बचा है। आप लोग अपना मतदाता सूची में नाम जो है वो दायर करेगा। राजू, तू भी नहीं तो जाएगा बांग्लादेश, तू पाकिस्तान जाएगा यदि समझो तेरा मतदाता सूची से नाम चला जाएगा। ये प्लानिंग है। अडानी और अंबानी को गुलाम बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है देश के अंदर। आप लोग पढ़ो नहीं, आप लोग लिखो नहीं, आप लोग सरकार से जवाब करो नहीं, जेल में जाओ। और क्या करेंगे? एक ऐसा खेत देंगे, वो खेत के ऊपर आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जो रशिया में छार की हालत थी वैसे आप लोगों को करेंगे और बोलेंगे आपको खाली जीने का अधिकार है, वो भी एक दिन का। भविष्य का मत सोचो। तो ये ऐसा मुल्क हम लोग ऐसा देंगे बर्बाद होने को? नहीं। तो इसलिए निश्चय करेंगे, आने वाले दिनों में सब लोग साथ में रहेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। यहाँ पे टुच्चे नगर सेवक और यहाँ पे टुच्चे आमदार अपना सीना फैला के झगड़ रहे हैं। किसके ऊपर झगड़ रहे हैं? ये खाली 23%, 27%, 50%। अरे खाते हो, इतना खा रहे हो राक्षस, इतना तुम लोगों का पेट नहीं भर रहा है। लोग जो है पेट काट काट के अपनी जिंदगी संवारने के पीछे लगे हुए हैं। इन लोगों को सब में कमीशन की याद आ जाती है और क्या बोलते हैं, पब्लिक को 5,000 रुपये देगा। मैं अभी गया था रायगढ़ जिले का अलीबाग के शहर में गया था। एक ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के अंदर, अभी मैं नाम नहीं लूंगा किसी गुट का, 1.5 करोड़ रुपया मतदाता को खरीदने के लिए दिया गया। 1.5 करोड़ रुपया। बोलो आप, एक एक मतदान का 5-5 हजार रुपया घर पे लेके गए। 5-5 हजार रुपया, इससे आप लोग बिक जाओगे, हो गया आपका कल्याण। और जैसी ग्राम पंचायत वैसे उधर पैसा डाला जाता है। आप पूछो तो सही, पैसा कहाँ पे आता है? कहीं पैसा कहाँ से आता है? 5 साल आपको बर्बाद करने के लिए वो लोग ने प्लानिंग बना के रखा है, आपको खरीदने का प्लानिंग बना के रखा है, लेकिन वो खुश है, बोलते 5,000 तो मिल रहा है। वो आपकी आवाज बंद करे। पहले द्रोणाचार्य रहते थे, पता है, कोई भी कुत्ता भुगता था तो उसके मुंह में बाण मारा जाता था। वैसा ये पैसों का बाण मुंह में मार के आप लोगों की आवाज बंद करने का पूरा प्लान देश में हो रहा है। आप लोगों को सावध रहना है। इस तिरंगे को हम लोगों को बचा के रखना है। इस तिरंगे के माध्यम से संविधान को बचा के रखना है और आपकी आवाज को हम लोगों को बुलंद करना है। आपका और हमारा हक है, वो लेना है। अभी तक लड़ाई जारी है, संग्राम शुरू है, स्ट्रगल कंटिन्यू। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं ना सरकार, यहाँ पे काम चालू है, वैसा हमारा स्ट्रगल चालू है। कोई लोग पूछते हैं मजाक मस्ती में, आपने इतना 12 साल आवाज किया, क्या हुआ? भाई तू साइड में रहे, तू बुढ़ा हो गया, तेरी औकात नहीं है, तेरे को बोलने का खाली आदत लग गया, रोग लग गया है। ऐसे जीवड़े आजूबा, तेरा क्या होगा? तू बिल्डर से क्या लड़ेगा? उसको बोले तू साइड में रहे, तू खाली अपना गोलगप्पा खा घर पे बैठ के बीवी के साथ में। ऐसे कमजोर करने वाले लोगों से तो मैं तो बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि ये नीच लोग हमारी आवाज कमजोर करेंगे, किसी के सुपारी लेके हमारे को कमजोर करेंगे, तो हम लोग कमजोर होने वाले नहीं। इस देश के मुल्क को हम लोगों को बचाना है। कल बेच देंगे इस देश को तो चलेगा, यहाँ के नगर सेवक इसको नीलामी कर देंगे, चलेगा? आप लोग चुपचाप सहोगे? नहीं सहोगे, क्योंकि हम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान जो है सार्वभौम है, हम लोग है। आज देश में जो हो रहा है उसका कारण अमेरिका मॉडल है, इजराइल मॉडल है। वो इजराइल के मॉडल इधर लाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, आवाज कमजोर करना चाहते हैं। बोला तो देशद्रोह का खटला, जाओ जेल। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जेल के उस पार जाएंगे, खाना तो खिलाएंगे ना, क्या होगा? तो जेल के उस पार जाएंगे, हम लोग आजाद घूम रहे अंदर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन डरा के रखा हुआ। अच्छा, हमको क्या डर है? हमको क्या डर है? रोज खाना है, मच्छर काटना है, खून चूसना है मच्छरों से, और हम लोग को पेट कमाना है। कल